Assalamu alaikum and hi everyone, this is me Shahriyar Haider Bhatti back with another ECAT and NET MCQs. So previously मैंने आपको कॉनिक सेक्शन का पैराबोला वाला पार्ट क्लियर कट समझाया था. आई होप आपने प्रैक्टिस करके उसके MCQ सॉल्व किए होंगे. आज हम उसका सेकंड पार्ट एलिप्स को देखेंगे और उसकी भी मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जो आपके लिए NET और ECAT के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. सो लेट्स बिगिन. एलिप्स में सबसे पहले आपने चीज़ याद रखनी है, हमारे पास दो किसी भी फ्रैक्शन के दरमियान ये प्लस का साइन होगा. इफ इट इज प्लस आप समझ जाइएगा कि ये आपके पास एलिप्स की टर्म है. अब कुछ आपको इसकी सारी पैरामीटर्स को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें पहले निकालनी पड़ेंगी, वो मैं आपको सिखाता हूँ. अब देखें, एक हमारे पास 9 है, एक हमारे पास 16 है. इसमें से जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू कौन सी है? 16. उसको आपने लेट कर लेना है a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, जो कि a हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस 4. क्लियर? अब जो छोटी वैल्यू है उसको आपने लेट कर लेना है b का स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड देन b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. यहां तक क्लियर? ये मेजर वैल्यू है हमारे पास, ये माइनर वैल्यू है. हम लिख लेते हैं यहां पे, ये मेजर वैल्यू है और ये का एक फॉर्मूला होता है, c का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर हमारे पास कितना है? 16 माइनस 9. ये कितना बना हमारे पास? 16 माइनस 9 हमारे पास बन गया अंडर रूट 7. क्लियर? इसके अलावा आपने हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एसेंट्रिसिटी का. एसेंट्रिसिटी हमारे पास होती है c ओवर a. तो c क्या निकाला हमने? अंडर रूट 7 और हमारे पास a क्या था? 4. क्लियर यहां तक? तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी जिसका आपको पता होना चाहिए इन चीजों को सॉल्व करने से पहले. क्लियर? अब हम चलते हैं अपनी पहली वैल्यू की तरफ, सेंटर. सेंटर किस तरह से निकालना है? x की वैल्यू एंड y की वैल्यू के अंदर जो भी है उसको इक्वल करना है 0 के इक्वल. मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. मतलब ये बन गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2. मतलब सेंटर बन गया 1 और देन माइनस 2. क्लियर? देन है मेजर एक्सिस. अब ये किस तरह से निकालना है? इस इक्वेशन में आपने देखना है कि मेजर वैल्यू कौन सी है. मैंने आपको बताया था ये a हमारे पास क्या है? मेजर वैल्यू. मतलब ये वाली टर्म हमारे पास क्या है? मेजर. तो अगर ये मेजर वैल्यू है, इसका एक्सिस हमारे पास ये वाली टर्म होगी. क्लियर? मतलब ये हमारे पास 16 मेजर वैल्यू है, तो इसका एक्सिस हमारे पास ये वाली टर्म होगी. तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 1 का इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1. क्लियर? इसी तरह माइनर एक्सिस. अब इसमें से माइनर वैल्यू कौन सी है? 9. तो इसका माइनर एक्सिस कौन सा होगा? ये वाली टर्म, मतलब स्क्वायर के अंदर वाली टर्म, और उसको हम इक्वल करेंगे 0 के इक्वल. मतलब y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू माइनस 2. आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी कि जो मेजर वैल्यू है, जैसे 16 मेजर वैल्यू थी, तो इसका मेजर एक्सिस ये होगा, इसका डायगोनल वाली वैल्यू. इसी तरह जो माइनर वैल्यू है उसका माइनर एक्सिस डायगोनल वाली ये टर्म होगी. क्लियर यहां तक? अब हम देखते हैं वर्टिसेस और कोवर्टिसेस कैसे निकालने हैं. हमने मेजर एक्सिस की x की वैल्यू और y की वैल्यू उतार लेंगे. मतलब x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है माइनस 2. इसी तरह 1 और देन माइनस 2. क्लियर? अब वर्टिसेस हमारे पास होता है जिसमें हम मेजर वैल्यू ऐड करते हैं. ठीक है? अब मेजर वैल्यू कौन सी थी? a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4.
मतलब a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 और माइनर वैल्यू कौन सी थी, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब देखिए हमारे पास है कि a प्लस माइनस 4 इधर ऐड करें या इधर ऐड करें, b प्लस माइनस 3 इधर ऐड करें या इधर ऐड करें। तो हम देखेंगे a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 कहाँ पे था, मतलब 16 की वैल्यू कहाँ पे थी, इधर, और इसका जो वेरिएबल है वो y है, मतलब हम इसको y वाली जगह पे ऐड करेंगे। 1 कोमा माइनस 2 प्लस माइनस 4। इसी तरह b प्लस माइनस 3 थी, ये 9 के ऊपर कौन सा है x, तो मतलब इसको x की जगह पे ऐड करेंगे। 1 प्लस माइनस 3 और माइनस 2, इसको नाम दे दें आप b प्राइम का, इसको आप नाम देते हैं a प्राइम का। अब इसको आगे सॉल्व करें एक बार प्लस के साथ, मतलब ये एक बार होगा 1 माइनस 2 प्लस 4, तो ये बनेगा 2। इसी तरह माइनस 2 माइनस 4, ये बनेगा माइनस 6। ये इसके कोवर्टिसेस वर्टिसेस निकल आए। इसी तरह 1 प्लस 3 4 और देन माइनस 2, फिर देन 1 माइनस 3 माइनस 2 और देन माइनस। तो स्टूडेंट्स हमने सेंटर, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टिसेस, कोवर्टिसेस कर लिए, फिनिश। इसके बाद हमारे पास 3 टर्म्स आती हैं, एक फोकस, डीटीएक्स एंड लेंथ। फोकस निकालने के लिए भी सेम प्रोसीजर है, आपने पहले ये वाली टर्म लिखनी है और ये आपको पता है किस तरह से आएंगे, मेजर एक्सिस एंड देन माइनर एक्सिस से। हमने लिख लिया 1 और देन माइनस 2। अब इसमें हम ऐड करते हैं c की वैल्यू। c की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, √7। c की वैल्यू निकाली थी √7। अब सवाल ये पैदा होता है कि c को कहाँ ऐड करें, तो हम √c को वहां पे ऐड करेंगे जहां पे हमने वर्टिसेस की वैल्यू ऐड की थी, मतलब मेजर वैल्यू ऐड की थी, a की वैल्यू, मतलब आपने यहाँ पे लिखना है c को वहां ऐड करेंगे जहां a को ऐड किया था, क्योंकि वो मेजर वैल्यू थी। मतलब a को कहां पे ऐड किया था, इधर -2 के साथ, तो हम इसको भी ऐड करेंगे -2 के साथ। 1 कोमा -2 प्लस -7, तो एक बार इसको लिख देंगे 1 -2 प्लस √7 और एक बार लिख देंगे 1 -2 माइनस √7। इसके लिए इन केस ऑफ एलिप्स हमारे पास एक फिक्स फॉर्मूला है, y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e। अब देखिए क्या बन गया, y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू क्या है 4, 4, और e की वैल्यू मैंने आपको बताई थी √7/4। तो ये हमारा dtx निकल आएगा। इसको देन आगे आपने सॉल्व खुद करना है, तो मतलब इसको एक बार लिख लीजिएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 4/√7/4 और एक बार y प्लस 2 इज इक्वल टू -4/√7/4। टर्म के लिए भी एक फिक्स फॉर्मूला है और वो है 2b²/a। क्या है, तो b क्या हमारे पास इक्वल है, b इक्वल है 3 के और a इक्वल है 4 के, तो 2 9/4, 9 2 18 बन जाएगा 2 और ये 2 2 4 9। सारे प्रोसीजर्स हैं, मैंने आपको इसकी शॉर्ट टेक्निक्स बता दी हैं। पॉज हो गया, तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं जिसकी मैंने आपको शॉर्ट टेक्निक्स बता दी हैं। तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ जिसकी आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। चलो ऑन करता हूँ ऑन। तो स्टूडेंट्स ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सवाल है। आपने इसका सेंटर भी निकालना है, मेजर एक्सिस भी निकालना है, माइनर एक्सिस भी निकालना है, वर्टिसेस भी निकालना है, कोवर्टिसेस भी निकालना है, देन इसका फोकस भी निकालना है, देन इसका लेटेस्ट वेक्टर निकालना है और देन इसका हमारे पास लेंथ निकालना है। आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया होगा।
अगर समझ आया है और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।